स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड निंगची दिखाई जाती है, जो एक बार में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी होती है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड ना उसे वाइन पीने के लिए कह रही होती है कि तुम जल्दी जल्दी वाइन पियो, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था वो तुम्हारी कंपनी को बचाने में हेल्प करेगा। लेकिन वो ना चुपके से वाइन में ड्रग्स मिला देती है और हमारी निंगची को पिला देती है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर निंगची है ना, वो वाइन पी लेती है ड्रग्स वाली, इनफैक्ट और भी ज़्यादा पी लेती है। और उसके बाद ना उसकी बेस्ट फ्रेंड कोई बहाना करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था, एक्चुअली उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड से डील की थी कि अगर वो निंगची के साथ नाइट स्पेंड करेगा तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था ये चिंग, उसको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स देगा। इसीलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये सब किया था। इधर वो कॉन्ट्रैक्टर हमारी निंगची के साथ बदतमीजी करता है, उसको फोर्स कर रहा होता है, लेकिन हमारी निंगची वहाँ से बच के भाग जाती है, जैसे तैसे करके भाग रही होती है। तभी कॉरिडोर में कोई उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। एक्चुअली ये हमारा मेल लीड है, और हमारा मेल लीड मिस्टर हु, ये बहुत ज़्यादा अमीर हैं। और आज मिस्टर हु की वाइन में भी किसी ने ड्रग्स मिला दिए थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इधर वो क्या होता है ना कि जब हमारी निंगची को होश आता है तो वो जाती है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे उसकी वाइन में किसने ड्रग्स मिलाए थे। लेकिन तभी उसे वहाँ पर उसका फियांसे दिखाई देता है। जो जब वो चुपके से वहाँ देखती है तो उसका फियांसे और उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और उसे सब समझ में आ रहा होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके फियांसे के साथ मिलकर उस पर चीट किया है, और वो वाइन में जो भी सब कुछ हुआ था उसके साथ, वो सब भी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने किया था। इसीलिए वो अंदर जाती है और कन्फ्रंट करती है ना कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जिस पे उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी ये चिंग कहती है कि तुम यही डिजर्व करती थी, तुम्हारे बदले मुझे कंपनी के शेयर्स मिल रहे थे और तुम्हारे शेयर्स तो ऑटोमेटिकली मेरे हो ही जाते, ऐसा कहती है। जिस पे निंगची कहती है कि तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो और मैं तुम पे अब कभी भरोसा नहीं करूंगी। लेकिन ये चिंग कहती है कि भरोसा तो तुम तब करोगी ना जब तुम यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगी। और वो नाइफ है ना अपने उस फियांसे यानी अपने लवर को दे देती है, और वो निंगची के बैक में वो नाइफ घुसा देता है। और फिर वो दोनों ना निंगची की बॉडी को ले जाकर एक नदी में फेंक देते हैं। यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को तो कोई गिल्ट भी नहीं हो रहा था। इधर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी निंगची एक हॉस्पिटल में होती है बेड पर, और उसने अपने बच्चों को जन्म दे रही होती है, यानी हमारी निंगची प्रेग्नेंट थी। वो मुश्किल से एक बच्चे को जन्म देती है। तभी वो पूछती है डॉक्टर से उसका दूसरा बच्चा कहाँ है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि दूसरे बच्चे ने पैदा होते ही दम तोड़ दिया था, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। निंगची वो बेचारी को बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और बेहोश भी हो जाती है। यहाँ हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी 5 साल बाद का सीन, जहाँ हमारी निंगची वापस से चाइना आई होती है, मतलब अब्रॉड से लौट कर आई होती है। और इस बार उसका मकसद सिर्फ एक था, बदला लेना। उसके सारे जिसको उसको मारने की कोशिश की थी उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके एक्स फियांसे से बदला लेना। तभी उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई जाती है, ये हमारी निंगची की बेटी है चाबा। चाबा अपने खेलने के लिए तुरंत ही एक वहाँ पर फ्रॉग होता है, एक मड़ी सा, वहाँ चली जाती है। और वहाँ पर ना ऑलरेडी एक और लड़की थी, यानी ये ना चाबा की ट्विन सिस्टर थी। दोनों की शक्ल एक जैसी होती है और वो दोनों वहाँ खेल रहे होते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। इधर हमारी जो वो दूसरी वाली सिस्टर थी उसका नाम था चौन चौन। चौन चौन की दादी माँ उसे ढूंढ रही होती है, वो बहुत ही अमीर खानदान की होती है, इसीलिए उसके पीछे काफ़ी सारे गार्ड्स भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमारी निंगची आ जाती है हमारे उस चौन चौन के पास, और उसे अपनी बेटी यानी चावा समझ के वहाँ से ले जाती है। लेकिन वो भी उसे अपनी मम्मा समझ के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अपनी मम्मा की बहुत याद आती थी। इधर हमारी जो चावा होती है असली वाली, उसको चुन चुन समझ के उसकी दादी माँ वहाँ से ले जाती हैं, और वो कह रही होती है कि अरे मैं अपनी मम्मा के साथ जाऊँगी, मैं अपनी मम्मा के साथ जाऊँगी। तो उन्हें लगता है कि उसकी मम्मा की उसे याद आ रही है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है, यानी वो दोनों की अदला बदली हो जाती है। चुन घर पे जाकर निंगची से पूछती है कि मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या। जिस पे निंगची उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो। और वो उससे कहती है कि तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो बच्ची थी इसीलिए उसकी बातों पर वो इतना गौर नहीं करती है। और साथ में उसे कहती है कि बेटा मुझे काम से जाना है, इसलिए अपना ख्याल रखना, घर पर आराम से रहना। ऐसा कह के वो अपने ऑफिस चली जाती है। जब वो अपने ऑफिस जाती है तो हमारी जो ये निंगची है वो वाइस चेयरमैन होती है उस कंपनी की। और वहाँ पर ना जितने भी एम्प्लॉय थे उसके बारे में क्या रूमर फैला रखा था कि वो ना सीईओ की बहुत ज़्यादा फेमस
समस्या मतलब सीईओ से उसका कुछ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से उसे वाइस चेयरमैन की पोजीशन मिली है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ वो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर हमारी जो चुनचुन की रियल फैमिली थी, जहाँ पर चावा पहुँच गई थी, वहाँ पर अलग ही स्यापा हुआ पड़ा था, क्योंकि उसकी जो स्टेप मॉम थी, यानी कि जो अपने आप को चावा की असली मॉम क्लेम करती थी, वो वहाँ बैठी होती है और वो उससे कह रही होती है उसकी सासू माँ से कि देखिए ना, मेरी शादी नहीं कर रहे, मुझे भी अपनी बेटी के साथ रहना है, मुझे अपनी बेटी को टाइम देना है, ऐसा कह रही होती है। और तभी वहाँ पर मिस्टर ह्यू आ जाते हैं। वो तुरंत ही जाके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे अपना टाइम क्यों नहीं देते हैं, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। मिस्टर ह्यू चिढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे कहते हैं कि पहले तुम उसके मुंह से अपने आप को माँ तो कहलवा, वो तुम्हें माँ भी नहीं मानती अपनी, और तुम बेटी को क्लेम करती हो अपनी। जिस पे उसकी सास आके कहती हैं, क्योंकि आज उसकी दादी ने देखा था ना कैसे वो अपने मम्मा को याद कर रही थी, एक्चुअली चावा तो निंगची को याद कर रही थी। जिस पे वो कहती है कि नहीं नहीं, आज तो हमारी चुनचुन अपनी मम्मा को बहुत याद कर रही थी, कहते मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। ऐसा कह के वो मुंगचू को है ना हमारी चावा के पास भेज देती कि जाओ, वो तुम्हें इतना याद कर रही है। और फिर वो अपने बेटे के पास बैठकर कहती है कि तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते हो, अब तो बहुत साल हो गए हैं। जिस पे उसका बेटा कहता है, यानी मिस्टर ह्यू कहते हैं कि अगर हमारी चावा चुनचुन इसे अपनी माँ एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं इससे शादी करने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा। यहाँ हमें फ्लैशबैक समझ में आता है कि कैसे कुछ साल पहले मुनचुन घर पे आ गई थी हमारे हीरो के और कहने लगी थी कि उस रात मैं आपके साथ थी और मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिस पे पहले तो मिस्टर ह्यू अपने गार्ड से कह के उसे वहाँ से निकलवा रहे होते हैं कि तुम कितनी जोड़ी झूठी हो, यहाँ से निकलो मेरे घर से। लेकिन तभी ये सासू मॉम आ जाती हैं और वो उससे पूछती हैं कि तुम सच बोल रही हो कि तुम्हारे पेट में मेरे बेटे का बच्चा है। जिस पे उसकी जो ये मुनचुन थी ना, उसकी मदर भी कहती है कि हाँ हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे जब हमारी हीरोइन निंगची वहाँ से उठ के चली गई थी, तभी ये मुनचुन वहाँ से गुजर रही होती है और इसे मिस्टर ह्यू के आइडेंटिटी के बारे में पता था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, इसीलिए उसके बगल में बैठ गई थी और ऐसा प्रिटेंड किया कि उसके साथ ही मुंगचुन के साथ ही मिस्टर ह्यू ने नाइट स्पेंड की है। और कोइंसिडेंस ये था कि उसे एक नकली बच्चा चाहिए था, तो उसकी मॉम ने यानी मुनचुन की मॉम ने क्या किया था, उसे पता था हॉस्पिटल में किसी लेडी ने ट्विंस लड़की को जन्म दिया है, इसीलिए उसमें से एक बच्ची को वहाँ से किडनैप करवा लिया था। यानी कि हमारी जो चुनचुन थी वो इन लोगों की साजिश का शिकार हुई थी। खैर गाइस, आज के लिए इतना ही। आज इंट्रो ही हो पाया, अब कल से कहानी स्टार्ट होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय।